जय श्री कृष्ण। कर्क राशि और कर्क लग्न के लिए 16 से 22 फरवरी का भी कैसा जाने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यान रखने की जरूरत है और बहुत अच्छा भी है। सबसे पहली बात तो यह है कि मंगल यहाँ पर बैठे हुए हैं, अस्त है, उच्च राशि में है, मंगल की पोजीशन अच्छी है, अस्त है, सिंह नमांश में है, एक्टिव बना रहे हैं। चंद्रमा साथ में आके थोड़ा सा एक्टिव आप हो गए, लेकिन एसिडिटी भी बढ़ रही है, पेट की समस्या का थोड़ा ध्यान रखना है। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पर मंगल कर्क राशि में योग कारक ग्रह होकर के बैठे हुए हैं, आपके मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को, आपके प्रोफेशन को मजबूती दे रहे हैं। ठीक है। केतु सेकंड हाउस में वर्गोत्तम में है, राहु अष्टम में बैठ के वर्गोत्तम में है, शुक्र यहाँ पर अस्त है और गुरु यहाँ पर वक्री है। तो गुरु यहाँ पर वक्री है तो लाइबिलिटीज के कारक हो गए, डेट्स, डिसीज और एनिमीज, अवरोध तो आ रहे हैं लेकिन निमट भी रहे हैं, काम भी बन रहे हैं। भाग्य में शनि बैठ के हैं तो आपके मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को थोड़ा स्ट्रेंथ और मजबूती दे रहे हैं और थोड़ा सा पॉइस, उसमें अच्छा करेक्टर डेवलप कर रहे हैं, यानी अच्छे लोग आपके संपर्क में आ रहे हैं जिनसे आप फायदा उठा सकते हैं। शुक्र बुध अष्टम में है तो ये बेसिकली एक बड़ा प्लीजेंट कॉम्बिनेशन है, असेट का कारक है, लग्जरी प्रोन असेट आप ले सकते हैं। राहु सूर्य आपको रिकॉग्निशन दे रहे हैं, सूर्य जो अपने स्थान पे दृष्ट होकर धन भी दे रहे हैं। राहु सूर्य, राहु शुक्र, ये सब वर्गोत्तम, तो ये राहु शुक्र, राहु सूर्य साथ में है, राहु शुक्र साथ में, शुक्र बुध साथ में, ये सारा कॉम्बिनेशन बड़ा प्लीजेंट कॉम्बिनेशन है जो आपका असेट का कारक है, असेट क्रिएटर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई इसमें कि चंद्रमा जो यहाँ पर है कर्क राशि में लग्न पर दृष्ट है, आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं, योग कारक ग्रह के साथ है, तो आपकी पर्सनैलिटी के अंदर वेटेज डाल रहे हैं, मजबूती ला रहे हैं, आपको इंपॉर्टेंट बना रहे हैं, रेपुटेशन दे रहे हैं। अब सबसे बड़ी चीज क्या हुई कि यहाँ ये देखने की बात है कि इस वीक में क्या पोजीशन बन रही है। तो इस वीक में शुक्र का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है और शुक्र आपके 4th लॉर्ड और 11th लॉर्ड हो गए, हाउस ऑफ गेन्स और आपका प्रॉपर्टी एसेट के कारक हो गए, यानी ये चीजें इफेक्ट कर रही हैं, ये चीजें प्रोमिनेंट हो रही हैं आपके लिए इस वीक के अंदर। 16 तारीख को चंद्रमा मकर राशि में और शाम को 5 बजे से शुक्र भी वर्गोत्तम में चले जाते हैं, अस्त है लेकिन वर्गोत्तम में है। अब आप ये देखेंगे कुंभ राशि में शुक्र, कुंभ राशि में राहु, ये दोनों नवांश में भी साथ साथ हो गए, यानी ये कॉम्बिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट बन गया आपका जो अष्टम भाव पर है। तो राहु शुक्र, राहु बुध, ये दोनों तीनों कॉम्बिनेशन मूलतः शेयर मार्केट हो गया या आप ये कह लें कि मेटल में गोल्ड ज्वेलरी का काम करने वाले ज्वेलर्स हो गए, कोई खूबसूरत चीजों का काम करने वाले हों, इस तरह की चीजों के काम करने वालों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण कॉम्बिनेशन है और वो लोग इस तरह की कुछ बाइंग की तरफ जा सकते हैं। ये वीक में बड़ा ध्यान से सुनने की बात है, एक एक चीज, हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करिए और ये देखिए इस वीक में बड़े अच्छे चेंजेस आ रहे हैं, बड़े ध्यान, जो आपको विशेष ध्यान रखने हैं। तो राहु सूर्य रिकॉग्निशन दे रहे हैं, ट्रेवल भी करा सकते हैं शुक्र के साथ में, बुध से एक्सपेंडिचर भी आ रहा है, यानी इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है, तो आपको इन्वेस्टमेंट करते समय ध्यान रखना है। राहु शुक्र अच्छी पोजीशन में है, लेकिन राहु शुक्र एक विम्सिकल कॉम्बिनेशन है जो एक अनिश्चितता रखता है, यानी आपको कोई असाइनमेंट मिल गया, कोई अच्छी चीज मिल गई, लेकिन ये पता नहीं वो कब तक चलेगी। आपने कुछ बाइंग कर ली, प्रॉपर गेन हो रहा है आपको, लेकिन आप अनिश्चित हैं कि पता नहीं फायदा हुआ क्या, अल्टीमेटली नुकसान हुआ। इस तरह की अनिश्चितता राहु शुक्र में होती है, तो खासतौर पर शेयर मार्केट के काम करने वालों को विशेष ध्यान रखना चाहिए, ये बड़ा सेंसिटिव मोड में है समय कॉम्बिनेशन। और शुक्र जो है यहाँ पर, शुक्र यहाँ पर वर्गोत्तम में आ रहे हैं 19 फरवरी तक, 19 फरवरी तक वर्गोत्तम में, फिर इसके बाद मीन नवांश में जाएंगे, वो भी उच्च का नवांश है, तो शुक्र बड़े प्रोमिनेंट है इस वीक के अंदर। अगली बात क्या हुई कि 17 फरवरी को चंद्रमा भी कुंभ राशि में आ जाते हैं, ये चंद्रमा यहाँ से शिफ्ट हो गए और ये कुंभ राशि में आ गए। अब हम और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव पोजीशन बन गई है, ध्यान से सुनने की बात है कि यहाँ पर चंद्रमा के आने से 17 तारीख को चंद्रमा मंगल शनि से तो ताकतवर हो गए, मजबूत हो गए, ट्रैवल करा सकते हैं। और इसके बाद में चंद्रमा सूर्य, शुक्र, राहु और बुध के साथ में है। राहु सूर्य, राहु चंद्रमा के साथ एक ग्रहण योग बना, वो का मूवमेंट ट्रैवल भी करा देता है, थोड़ा स्ट्रेस में ला सकता है।
शुक्र चंद्रमा डिसएग्रीमेंट्स दे सकते हैं, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में किसी भी तरह के डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, एसेट को लेकर के हों, एक्सपेंसेस आ सकते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट्स की तरफ आप जा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है यहाँ पर देखने की बात यह है कि 18 और 19 तारीख को ये चंद्रमा और बुध ये थोड़े से बहुत पास में रहेंगे। ये विशेष कॉम्बिनेशन है जो सडन गेन और सडन लॉस देता है। तो 18-19 तारीख में विशेष ध्यान रखना है। फिर ये आपके अष्टम भाव पर भी है, दाएं बाएं पैर में कहीं पे स्ट्रेन आना, खिंचाव आना, दर्द हो जाना, चोट लग जाना, इंजरी हो जाना, मोच आ जाना, जॉइंट के ऊपर इफेक्ट आता है इन प्लैनेट्स का। तो इस तरह की चीजें हो सकती हैं। कोई वैसे ही मसल्स का खिंचाव आ सकता है, मसल्स पुल ऑन हो सकती हैं। दूसरा ट्रैवल भी हो सकती है, जगह भी छूट सकती है, एसेट लिक्विडेट भी हो सकते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, चीजें बेची भी जा सकती हैं। और राहु सूर्य बैठे हुए हैं, इसलिए कुछ फाइनेंशियल गेन भी आना चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप इस समय में ऐसा करें फाइनेंशियल गेन हो जाए। इनके रिजल्ट अपने इंडिविजुअल हॉरोस्कोप पर बहुत डिपेंड करते हैं। अगर वो अच्छी है जन्म पत्री तो अच्छे रिजल्ट आएंगे, खराब है तो केयरफुल रहने की जरूरत है। तो हमने बात कर ली 18 तारीख की, और 18 तारीख को ही चंद्रमा कुंभ राशि में वर्गोत्तम में है। तो मैंने 18-19 की बात की, और चंद्रमा 18 को ही वर्गोत्तम में सुबह 9:15 बजे से दिन में 3:15 बजे तक। ये 18 तारीख को चंद्रमा यहाँ वर्गोत्तम में आ जाते हैं। इस टाइम को आप अच्छे किसी टाई अप करने में, मीटिंग में, कुछ नई शुरुआत करने में, मुहूर्त करने में से काम में ले सकते हैं। तो यहाँ चंद्रमा वर्गोत्तम में है, बुध के साथ में है, शुक्र के साथ में है, राहु के साथ में है। सारे ग्रह अच्छे हैं, लेकिन कभी कभी कॉम्बिनेशन झटका दे जाते हैं। तो इसलिए केयरफुल रहने के लिए मैं बार बार कहूंगा। अब आ जाइए, कुंभ राशि का चंद्रमा वर्गोत्तम में हो गया। 19 मंगल भी 19 तारीख को कन्या नवांश में आ जाएंगे। यहाँ देखेंगे तो मंगल की एक्यूटनेस थोड़ी कम हो जाएगी। जो मंगल केतु पर दृष्ट हो रहे थे, बार बार हम कह रहे थे भाई जुबान पे ध्यान रखना है, गला सलत ना बोल देना किसी को जिससे बात बिगड़ जाए, एरोगेंट नहीं होना है। मंगल थोड़े माइल्ड हो गए। मकर राशि में मंगल उच्च के हैं, कन्या नवांश में जाके और माइल्ड होके बेटर रिजल्ट दे रहे हैं। योग कारक मंगल बहुत अच्छी पोजीशन पे आ गए। 19 तारीख को फिर चंद्रमा मीन राशि में आ गए। फिर आपका धार्मिक स्वभाव बना, आध्यात्मिक बना, और आपकी ट्रैवल जो है धार्मिक स्थानों पर होने की स्थिति बन रही है। गुरु इसको मदद कर रहे हैं। तो ये चंद्रमा रीडिफाइनिंग मोड में चले गए। प्रोफेशन को लेके, अपने असेट को लेके, अपने मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेके, अपनी नौकरी पेशा को लेके एक रीडिफाइनमेंट शुरू हुआ, पुनर्विचार, सोचना शुरू हुआ, जो बेटर साइड में है, कुछ और बेटर करना चाहते हैं। इसके बाद में चंद्रमा मीन राशि में वर्गोत्तम में है, दिन में 1:30 बजे से शाम को 7 बजे तक। ये मैंने यहाँ पर लिखा है, चंद्रमा मीन में वर्गोत्तम में है 1:30 से 7 बजे तक। और 7 बजे के बाद मेष नवांश में, मेष राशि में बदल जाते हैं। मेष राशि आपकी मूल राशि हो गई, दशम भाव में। इस पर मंगल की दृष्टि है। चंद्रमा स्ट्रांग है, केतु भी दृष्ट है, एक्टिव कर रहा है आपको, प्रोफेशन के लिए एक्टिव बना रहा है, मेजर डिसीजन। लेकिन आपके मंगल ने आपके लग्नेश को, आपकी पर्सनैलिटी को स्ट्रेंथन किया हुआ है, मजबूत किया हुआ है। केतु जो है उस पर दृष्ट है, तो इसने उसको और ज्यादा इंपॉर्टेंट बना दिया। लेकिन वर्कलोड हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चंद्रमा मेष राशि में आ गए, और इसी दिन शुक्र बदल गए। 22 तारीख को शुक्र मेष नवांश में आ गए। जो मीन में गए थे शुक्र वर्गोत्तम में 19 से, और 22 तारीख को मीन से मेष नवांश में शुक्र आ गए। और अंतिम में घटना और हुई कि 22 तारीख को शनि भी कन्या नवांश में आ गए। तो शनि आपका 7th और 8th लॉर्ड है। शनि भाग्य में बैठा, लेकिन कन्या नवांश में आने से ये थोड़ा फ्रीज हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है, इसमें इनर्शिया डेवलप हो जाता है, चीजें ऐसे अटक रही हैं। तो ऐसे करके चीजें वीकेंड में जाकर के थोड़ा चेंजेस आ रहे हैं। तो नेक्स्ट वीक में देखेंगे रिफ्लेक्शन क्या आता है। बाकी इस वीक का पूरा फायदा उठाएं और आनंद लें। जय श्री कृष्ण।